हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉली। तो आज थोड़ा सा वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गई थी, बट हम लेके आ चुके हैं ये वाली वीडियो। ये जो वीडियो है मनु के ऊपर है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मनु के न्याय संबंधी विचार की समीक्षा कीजिए। तो मनु के न्याय संबंधी विचार में मनु के अनुसार सामान्यतः दो प्रकार के विवाद होते हैं: हिंसा के कारण उत्पन्न विवाद तथा धन संबंध विवाद। मनु का मानना है कि राजा को स्वयं विवादों का समाधान करना चाहिए। यदि किसी कारणवश अगर राजा विवादों का समाधान नहीं कर पाता है तो उसे योग्य ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। ब्राह्मण की स्पष्ट मान्यता थी कि न्यायाधीश वेदों का जानकार होना चाहिए, मतलब वो वेदों को जानना चाहिए, उसे वेदों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और ब्राह्मण व्यक्ति ही न्यायाधीश होना चाहिए। और ये जो दायित्व था शूद्रों को नहीं दिया जाता था। जहाँ पर निर्णय हो उस स्थान को सभा कहा जाता है। अब मनु ने प्रमाणों को भी दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है मानुष प्रमाण, दिव्य प्रमाण। मनु ने मानुष प्रमाण को 3 भागों में बांटा है। ये मुख्य रूप से लिखित, युक्ति तथा साक्षी होते हैं। मनु की स्पष्ट मान्यता थी कि झूठ बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी, कोढ़ी के ऊपर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इंसान झूठ बोलता है, इनका मानता है कि जो इंसान झूठ बोलता है तो उन पर हमें विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या साक्षी देने वालों को कठोर दंड देना चाहिए। जो मतलब झूठी दलीलें देते हैं, झूठे सबूत देते हैं, उन्हें हमें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। स्त्री के लिए स्त्री साक्षी को स्वीकार किया जाना चाहिए। गवाह के रूप में ब्राह्मण गवाह को विशेष महत्व देना चाहिए। युक्ति प्रमाण के संबंध में मनु कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़, यदि मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वह चीज़ 10 वर्ष से अधिक समय से उसका यूज़ कर रहा है, भोग रहा है, तो वह वस्तु उसी की हो जाएगी। अब देखो आपके पास वो 10 साल से एक ही वस्तु है तो वो वस्तु आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है दिव्य प्रमाण। दिव्य प्रमाण में शपथ लेनी, जल में डूबना, जलती अग्नि को ग्रहण करना, ये सब सम्मिलित किए गए हैं। ये प्रमाण तभी प्रासंगिक होते हैं जब मानुष प्रमाण क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं।